हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आज आपके लिए लेके आए हम क्या, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये बोला जाता है क्या, नरेशन बोला जाता है। क्या इसको बोलते हैं? नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन होता है। क्या होता है? कथन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के नियम, किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक, तो पूरी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, तो चलते हैं। एक मिनट। देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो, नरेशन की यही दो पार्ट हैं। नरेशन का यही दो पार्ट है, डायरेक्ट और क्या है, इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। पहले देखिएगा डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम बोलते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन, यानी प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। क्या? प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। ठीक, अब ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच, जिसे बोलते हैं हम क्या, प्रत्यक्ष कथन। वीडियो जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें कि, और कमेंट में जरूर बताएं कि हम नए हैं और ये हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं क्या है, प्रत्यक्ष कथन। अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे क्या दिया जाए, वक्ता द्वारा। क्या है? वक्ता द्वारा कही गई बातों को, कही गई बातों को, वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों, ज्यों का ज्यों का त्यों कह देना ही, कह देना ही इनडायरेक्ट कहलाता है। सॉरी, इनडायरेक्ट बोल रहे, दिमाग सही नहीं है का। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, कहलाता है। अब देखो, कहा गया है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना है, मतलब कि ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कोई बात, जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो सीधे पूछ रहा हूं। जैसे उसने मुझसे कहा वह स्कूल गया, तो सीधे सीधे पूछ रहा है ना, उसने मुझसे कहा वह स्कूल गया। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, देखिएगा, ये होते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल में जैसे कह दिया जाएगा, डायरेक्ट में लिख दिया जाएगा, ही सेड। क्या हो जाएगा? ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, उसने कहा, ही इज प्लकिंग फ्लावर, प्लकिंग फ्लावर, ही इज प्लकिंग फ्लावर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। तो उसने कहा वह फूल तोड़ रहा है, उसने कहा वह फूल तोड़ रहा है। तो ये चीजें क्या हो गई, हमारी डायरेक्ट हो गई। क्या हो गई? ये चीजें डायरेक्ट हो गई। अब जैसे इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अब ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, इसको बोलते हैं वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा
कही गई बातों को घुमा फिरा कर कहना, घुमा फिरा कर कहना ही क्या कहलाता है? घुमा फिरा कर कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, स्पीच कहलाता है। तो ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया? वक्ता द्वारा कही गई बातों को घुमा फिरा कर कहना ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो जैसे अब यही चीजें आपको कह दिए जाए एग्जाम्पल में, कह दिया जाएगा कि जैसे यही है, क्या दे रखा है? अगर हम इसका इनडायरेक्ट देखें तो इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा he said कामा इनवर्टेड कामा, यानी हट गया, लग गया दैट। अभी ये बताएंगे कैसे दैट आया। दैट फिर लिखेंगे he was plucking flower। अब ये क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट, मतलब कि उसने बताया कि, या फिर उसने कहा कि वह फूल तोड़ रही थी, लेकिन अब क्या कर रही इसका नहीं पता है। वह उसने बताया कि वह फूल तोड़ रही थी, उसने कहा कि वह फूल तोड़ रही थी। तो ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट। और ये क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। और वक्ता द्वारा कही गई बातों को घुमा फिरा कर कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं। चलो देखो आगे। अब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच के देखो दो प्रकार होते हैं। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के डायरेक्ट स्पीच में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक। तो डायरेक्ट स्पीच में जो होते हैं वो दो प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे क्या है? एक होता है रिपोर्टिंग वन। क्या होता है? रिपोर्टिंग वन। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? एक होता है रिपोर्टिंग वन, मतलब जो रिपोर्ट करता है। एक होता है रिपोर्टिंग वन और एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये ठीक। एक होता है रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कहा गया है कि, जैसे एग्जांपल में, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू प्ले क्रिकेट। ही सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कामा क्लोज। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब देखो, जो इनवर्टेड कामा के क्या होगा? बाहर होगा। जो वाक्य इनवर्टेड कामा के बाहर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक। जो वाक्य यानी जो सेंटेंस हमारा इनवर्टेड कामा के बाहर होगा वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। यानी इनवर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यानी इनवर्टेड कामा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड मतलब कि इनवर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलें। अब देखो इसमें परिवर्तन क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल क्या है? क्या है? अगर आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो
तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। क्या करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा? ये चीजें ध्यान रखना। चलो देखते हैं, इरेज करें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। जीरो से एकदम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखो ये 2 पार्ट में तो कम से कम लगेगा 2 से 3 पार्ट इसको कंप्लीट होने में। अगर आपको पहला पार्ट मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। अगला क्या है देखिएगा, डायरेक्ट से अब देखो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। अब क्या है, पहला रूल है इसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आपको बनाना, ध्यान से देखिएगा, मैं सारे रूल को यहीं लिख देता हूं। पहला है क्या? पहला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, बनाते समय कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कामा को, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन, क्या? कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट का, कंजक्शन दैट लगा देते हैं। लगा देते हैं, ये आपको अच्छे से समझना, लगा देते हैं, यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लगा देते हैं। यहां तक हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा है, रिपोर्टिंग वर्ब। से को से में, सेज को सेज में, उसके बाद से को सेज में, सेज को सेज में, उसके बाद से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में,
सेड को सेड में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, क्या करते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। ये तीन रूल देखो, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब से को से में और सेज को सेज में, और क्या है, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, जैसे अगर कह दिया जाए ही से कामा इन्वर्टेड कामा आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब जैसे ये है कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब मैंने क्या बताया, ये डायरेक्ट हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, ये चीजें हमारी डायरेक्ट दे रखी है। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही, देखो से को से में, से को से में, से को से में ही रहने दो, ही से, और कामा इन्वर्टेड कामा, देखो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे दैट, क्या लगा देंगे, दैट हो जाएगा ना, यहाँ पर दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, दैट के बाद फिर लिखेंगे हम, हाँ, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज अभी आप मत ध्यान दो ये कैसे चेंज हुआ, अभी मैं इसे आगे बता रहा हूँ, पहले आप ये चीज देख लो। से रहेगा तो से ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा को केवल हटा के क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे। ठीक, दूसरा जैसे कह दिया जाए, दूसरा अगर कह दिया जाए कि राधा सेज कामा इन्वर्टेड कामा, राधा सेज कामा इन्वर्टेड कामा ही इज ईटिंग, सॉरी ये प्ले रहेगा ना, ही इज ईटिंग फूड। अब जैसे ये, तो क्या लिखोगे आप इसका इनडायरेक्ट जब बनाओगे, तो इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा राधा, क्या लिखोगे, राधा, सेज को सेज ही रहना क्योंकि सेज टू नहीं है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगा देंगे भैया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा देंगे, बाकी सारे सेंटेंस वहीं से छोड़ देंगे, यानी ही क्या हो जाएगा, इज ईटिंग, ही इज ईटिंग फूड, ये हो जाएगा। ठीक, अगला जैसे अगर कह दिया जाए, कह दिया जाए शिवम से टू मी, शिवम मुझसे कहता है, शिवम सेज टू मी, शिवम सेज टू मी, और यहाँ भी सेज ही रहेगा, ध्यान देना, ही से, तो यहाँ भी सेज ही रहेगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा। तो शिवम सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कह दिया जाएगा आई एम लर्निंग माई लेसन, ठीक, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, ये शिवम, क्या हो जाएगा, शिवम सेज टू है, इसको चेंज कर देंगे किसमें हम, टेल्स में, किसमें, टेल्स में, देखो सेज टू को किसमें चेंज करते हैं, सेज टू को, यहाँ पे सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, ये वाला चीज देखो,
सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, और से को से में, और यहाँ पे सेज को से में, सेज में, सेड को सेड में, और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज है, शिवम टेल्स अब मी हो जाएगा, ये सेज टू को चेंज किया गया, सेज टू को देखो कहाँ गया, यहाँ पे सेज टू को टेल्स में, ये टेल्स में आ गया। अब कामा इन्वर्टेड कामा हट कर क्या लग जाएगा, दैट, क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, ये बताएंगे अभी कैसे चेंज होता है। अभी तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ही, फिर लिखेंगे इज लर्निंग, लर्निंग क्या हो जाएगा, हिज लेसन, ठीक। अब तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर ही लोगे, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए जैसे रूल, ये रूल क्या कहता है, ये कह रहा है ये कि अब इसमें हम लिखते हैं ये रूल में, यदि क्या लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, क्या करेंगे, टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, नहीं होता है। कहने का मतलब यदि रिपोर्टिंग या वर्ब का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। जैसे आप कैसे पहचानेंगे, अगर देखो, अगर आपको दिख जाए से ना, या फिर दिख जाए आपको सेज, या फिर दिख जाए से टू, या फिर आपको दिख जाए सेज, तो ये चीज अगर ये दिख रही है वो आप समझ जाना वो किस टेंस में होगा, ये होगा किसमें, प्रेजेंट टेंस में। किसमें होगा, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट टेंस में, ठीक। अगर ये चारों चीजें आपको दिख रही है सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा। और जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा, जब ये चीजें दिखेंगी, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आपको कहीं दिख जाए विल से, क्या दिख जाए, विल से दिख जाए, तब भी आप समझ जाना ये क्या है, फ्यूचर टेंस। तब आप समझ जाना ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। किसमें है, फ्यूचर टेंस में। तो ये अगर फ्यूचर टेंस में दिखता है तो भी आप वहां पे उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल है इसका, अब एग्जांपल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। जैसे अगर कह दिया जाए डायरेक्ट में, कह दे he says to me, कामा इन्वर्टेड कामा, कह दिया जाए कि राधा इज लर्निंग डांस,
ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब जैसे कहा गया he says to me कामा इन्वर्टेड कामा राधा इज लर्निंग डांस। अब देखो अब पहचानोगे ये टेंस में कैसे है। ये चीजें जो है ये चीजें हमारी ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये चीज क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। यही हमें ध्यान देना है। तो यही चीज हमको दे रखी है क्या कह रहा है he says to me। अब देखो सेज आया है इसका मतलब ये क्या है प्रेजेंट टेंस में। जब प्रेजेंट टेंस होगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये चीजें जो है हमारी वो क्या है रिपोर्टेड स्पीच। अभी पीछे मैंने बताया इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे यानी आरएस से नोट करेंगे। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हो जाएगा आरपी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यही बोला ना यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा इसका जब हम करेंगे तो ही। अब बताओ सेज टू आया है तो क्या लिख देंगे हम he tells। क्या लिख देंगे he tells me। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे हम that। क्या लगा देंगे that। अब ये वाला पूरा सेंटेंस वैसे उतार देंगे इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो लिखेंगे क्या हम राधा इज लर्निंग डांस यानी राधा डांस सीख रही है। लर्निंग डांस हो जाएगा ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट। और दूसरा अगर आपको दिख जाए कह दिया जाए कि यू विल से कामा इन्वर्टेड कामा हरी टीचेज मैथ। ये यानी कि यू विल से कामा इन्वर्टेड कामा हरी टीचेज मैथ यानी क्या करता है तुमने कहा तुम कहोगे ना। तो यहाँ पे आप इसको ये डायरेक्ट था इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यू विल है। अब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो विल से ही रहेगा ठीक। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा लगेगा क्या दैट। अब देखो ये किस टेंस में फ्यूचर में है किसमें है विल से आया है इसका मतलब फ्यूचर है तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यू विल से दैट क्या लिख देंगे हम हरी। ये टीचेज है इसी में ही रहेगा टीचेज मैथ। ये हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। समझ आया। आगे चले अगले रूल पे देखिएगा फिर। चलो अगला रूल है। अब देखो दूसरा ये रूल नंबर 1 है। ये टेंस में होने वाले परिवर्तन चल रहे हैं। ये क्या है टेंस में होने वाला परिवर्तन में होने वाले परिवर्तन ये चीज है ना। और टेंस में होने वाले परिवर्तन का रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2 ये रूल नंबर 2 ठीक। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है रूल नंबर 2 यह कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो किसमें हो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होगा। ये चीज है। अगर आपको दिख जाए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में इसमें क्या था इसमें था प्रेजेंट टेंस और इसमें क्या था
फ्यूचर टेंस। इसमें दो चीजें थी, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ये दोनों चीजें अगर आपको रिपोर्टिंग में वर्ब में दिख गई तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अगर इसमें पास्ट टेंस दिख जाए, क्या दिख जाए, पास्ट टेंस। कैसे पहचानोगे पास्ट टेंस? कहने का मतलब अगर कहीं भी आपको सेड दिख जाए, क्या दिख जाए, सेड, या फिर दिख जाए सेड टू ना, ये दोनों चीजें अगर आपको दिखती हैं तो ये समझ जाना कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट टेंस। ठीक, ये चीजें आप खास करके ध्यान रखना। ये चीजें अगर आपको कहीं दिख गई सेड और सेड टू तो आप समझ जाना ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो ये चीज अगर आपको कहीं भी दिख जाती है तो आप वहां पे समझ जाना ये क्या है, ये क्या है भैया, ये है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ये दोनों चीजें में देखो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन ये दोनों चीजों में क्या होगा, टेंस में परिवर्तन होगा। किस टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक, आगे चलें। अब देखो जैसे इसको इरेज करना पड़ेगा तभी होगा कुछ। इरेज करते हैं, आगे इरेज करें। देखो मैं एक बार इसको ऊपर फिर से लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक, तो लिख देता हूँ मैं पुनः एक बार, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, क्या हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक, ये चीजें मैंने नीचे लिखी थी, इसको मैंने पूरा लिख दिया। तो क्या है, अगर आप पहचानोगे कैसे हमारा, यही मैंने बताया ना, अगर आपको कहीं भी दिख जाए, क्या दिख जाए, सेड दिख जाए या फिर सेड टू दिख जाए, तो इन दोनों कंडीशन में ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होगा। किसमें, पास्ट टेंस में होगा। ठीक, ये दोनों चीजें आप गौर करिएगा। तो अगर ये दोनों चीजें हमको दिख गई तो ये किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होगा। चलो देखिएगा, जैसे डायरेक्ट पहले मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट, और एक तरफ क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट। क्या है, इनडायरेक्ट। ये चीज है। अगर डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जरा बताओ। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख जाए तो उसमें या तो एस लगा हो या तो ई एस लगा होगा। ठीक, और क्या होगा, ये वर्ब में या तो एस लगा हो या तो ई एस लगा होगा, नहीं तो डज आप लिख डू दे रखा होगा। तो इस कंडीशन में आप पहचान लेना वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हम इसका क्या बनाएंगे, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट, यानी कि यहां पे देखो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है किसमें चेंज हो जाएगा, ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट परिवर्तन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानोगे? उसमें क्या दिया रहेगा, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और या फिर टीडी होगा। ठीक, अब अगर देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को यानी डायरेक्ट वाले टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल दोगे। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में बदल दोगे। यदि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिखता है, क्या दिख जाए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिख जाए, इसका मतलब इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर होता है। ठीक, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा भैया? ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज ऑब्लिक वर्ब होता है। क्या होता है? वाज ऑब्लिक वर्ब होता है। ठीक, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब इसे कैसे पहचानोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको मिल जाएगा हैज ऑब्लिक हैव और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाएगा हैड और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अगर आपको प्रेजेंट किसमें दिख जाए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कांटी यानी यू ओ यू एस, कंटीन्यूअस टेंस दिख जाए तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे भैया? अब आप इसके चेंज कर दोगे हैज ऑब्लिक है, उसमें या तो होगा और साथ में बीन जरूर लगा होगा ना, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बस आपको हेल्पिंग वर्ब से ही पहचानना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिख रहा है तो उसको आप चेंज कर देना किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। यानी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आप बता सकते हो? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है? हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। ये चीजें दिखेगी आपको उसमें, इसको इस तरह से चेंज कर देना। ठीक, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर दिख जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख जाए तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे भैया? तो आप इसको चेंज कर दोगे, देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? या तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाएगा या तो डिड लगा हुआ दिख जाएगा। इस कंडीशन में आप समझ जाना वो टेंस किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। इसको आप चेंज कर दोगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दोगे। ठीक, तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अभी बता रखा था, ये होता है हमारा क्या? हेड होता है। क्या होता है? हेड और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ना भूलें। ये चीजें हो जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। आगे चले, आगे चले, चलो चलो अब देखते हैं अगला। इसमें देखो ये चीजें इरेज करना है। अगर आपको देखो अब क्या दिख जाए, अगर आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी यू ओ यू एस, कंटीन्यूअस टेंस अगर आपको दिख जाए
तो ये आप समझ जान, अब पहचानोगे कैसे, लेकिन पहचानोगे ये, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा या तो वाज होगा या तो वर दिया होगा। तो उस कंडीशन में आप करोगे पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट कांटी यानी न्यूअस टेंस, किसमें चेंज कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ये क्या होते हैं भैया, ये होते हैं हैड बीन लगा दोगे, ठीक, क्या लग जाएगा, हैड बीन। उसके बाद देखो, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और दिख जाए आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, लिख भी रखी है, एक बार फिर से लिख देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ होता है, ठीक। तो इसमें, और इसमें क्या होता है, हैड बीन दिख जाएगा आपको, इनडायरेक्ट में ही दिख जाएगा। तो आप इसका क्या कर देंगे, लिख देंगे सीधे सीधे नो चेंज, यानी इसमें टेंस में आप परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे आप क्या कर देंगे, उतार देंगे, ठीक हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे चले तो चलते हैं थोड़ा सा और, चलो इधर ही बता देते हैं। और एक चीज अगर आपको दिख जाए, जैसे देखो इधर ही देख लो आप, ये चीज अगर यहाँ पे डायरेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में, डायरेक्ट में अगर आपको विल दिख जाए, विल को आप उड़ कर देना इनडायरेक्ट में ना, अगर आपको सेल दिख जाए तो इनडायरेक्ट में आप सेल को शुड कर देना, और यदि आपको मे दिख जाए तो आप माइट कर देना, ठीक। मे दिख जाए तो क्या कर देना, आप माइट चेंज कर देना। अगर कैन दिख जाए तो कैन को आप कुड में चेंज कर देना, ठीक। अगर आपको कैन को कुड में चेंज कर देना, मे को माइट में। बाकी अगर आपको माइट दिखता है तो माइट को माइट ही रहने देना। अगर आपको आर्ट टू दिख जाता है, आर्ट टू दिख जाता है तो उसको भी आप आर्ट टू ही रहने देना। तो ये चीजें आपकी इतने हैं क्या, टेंस में परिवर्तन के रूल। तो अब बताओ, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें अगर आपको याद है तो आप टेंस को आसानी से कर सकते हो, ठीक। तो ये चीजें खास करके ध्यान देना, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी पास्ट टेंस में हो, यानी आपको सिड या सिड टू दिख जाए तो आपको इतने चेंज करने होंगे, ठीक। तो आप इससे अच्छा यही सोच रहे होंगे बल्कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर ही मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, पास्ट मिल जाएगा, बस एकदम सिंपल, एक बार अच्छे से आप देख लोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे चले, इरेज करें, जैसे एक दो एग्जांपल इस पे बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं ना। तो देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, जैसे डायरेक्ट में अगर आपको दे दिया, क्या दे दिया, कह देगा he said to me, comma inverted comma, शिवम प्लेज फुटबॉल। अब देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्या दे रखा है, he said to me, शिवम प्लेज फुटबॉल। तो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है, ये चीजें हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये चीजें क्या है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, तो क्या लिखेंगे, अब देखो ही सेड टू को किसमें हम चेंज कर देंगे भैया, पीछे बताए हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के लगा देंगे क्या हम, दैट। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, पास्ट टेंस में है,
तो ये शिवम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शिवम। अब बताओ यहाँ पे यस आया है कि नहीं? अगर यस आया तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। और वर्ब का क्या लग जाएगा? सेकंड फॉर्म, यानी शिवम प्लेड, क्या हो जाएगा? प्लेड फुटबॉल। क्या हो जाएगा? शिवम प्लेड फुटबॉल। हो जाएगा कंप्लीट। देखो एकदम सरल है। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट था और प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। बाकी सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा। अगला देखिए, अब जैसे कह दिया जाए श्याम, क्या कह दिया जाए? श्याम सेड टू मी, श्याम सेड कामा इन्वर्टेड कामा, यानी श्याम ने कहा, कहा ही इज, he is eating food, he is eating food। अब ये चीजें दे रखी है, तो इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे, इनडायरेक्ट तो क्या हो जाएगा? श्याम सेड है, तो सेड को, सेड के बाद टू नहीं लगा है तो सेड को सेड में ही रहने देना। श्याम सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, लगा देंगे क्या? दैट। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। चेंज क्या होगा? पास्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे ही लिखेंगे, इज है तो वाज ईटिंग, क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं। एक और देख लो, देख लो, देख लो। जैसे कह दिया जाए कि एक मिनट, जैसे अगला देख लीजिएगा। अब कह दिया जैसे, मान लो अब बोल दिया जाए संजय, संजय सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, संजय सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, you have plugged flower, you have plugged flower, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें हमको आपको बतानी पड़ेगी तभी आप सोच पाएंगे। तो देखिएगा, अगर हम इसका इनडायरेक्ट करें तो क्या लिखेंगे? संजय, ये चीजें सबको आ गई होगी। संजय सेड टू को किस में चेंज कर देना है? टोल्ड में। संजय टोल्ड मी लिख देना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लगा देना है दैट। यू किस पर्सन का है? अब ये चीजें हमें पता करनी है, अभी इसको मैं आगे बताऊंगा। अभी नहीं बता, यू जो होता है सेकंड पर्सन का होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन का। जो सेकंड पर्सन होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी जब आएगा सब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। अब है यानी ये किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा? आई हैड। और ये हो जाएगा प्लग्ड, और यहाँ पे फ्लावर, प्लग्ड फ्लावर, ये हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले, चलो थोड़ा सा और चलते हैं, बाकी नेक्स्ट डे में बताएंगे। चलो देखते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट आप सब हमको कीजिए। तो आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगला क्या है देखिएगा, प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर इसको आगे लिखाता हूँ इसका रूल। देखो एक होता है क्या? सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं?
सब्जेक्टिव केस, एक होता है क्या पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, और एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये तीन चीजें हैं। अब ये तीन चीजें अगर आप जानते हैं तो आप अगला वाला अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा एक लाइन और यहां पे बढ़ा देते हैं, वेट, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे हो गया सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस ना, यहाँ पे आ जाता है पर्सन, क्या होता है पर्सन। तो ये चीजें ये आपको यहाँ पे देख लो यहाँ तक, ठीक। और इसके बाद एक है ये चीज, तो इसमें जो आता है, इसमें भैया आता है फर्स्ट पर्सन, क्या आता है फर्स्ट पर्सन, और इसमें होता है हमारा सेकंड पर्सन, इसमें होता है क्या हमारा थर्ड पर्सन, ठीक। तो ये चीजें हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या मिल जाएगा आपको, आई मिल जाएगा और आपको वी मिल जाएगा। सेकंड पर्सन में आपको यू मिल जाएगा, ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड पर्सन में आपको मिल जाएगा ही, सी, इट, दे, ये चीजें मिल जाएगी। ही, सी, इट, दे मिल जाएगा। तो आई का जो पोसेसिव केस होता है अपने इंग्लिश जो होती है, आई क्या हो जाता है क्या माई, और वी का क्या हो जाता है आवर, वी का क्या हो जाता है आवर। आई का ऑब्जेक्ट होता है क्या मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, और यू का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा योर, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा यू ही बन जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ही का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा हिज, और हिम, इसका क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा हर, और इसका भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हर। इट का यहाँ पे इट शो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इट ही, और दे है तो क्या हो जाएगा दियर, क्या हो जाएगा दियर, और ये क्या हो जाएगा देम, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके आप इसका यूज कैसे करना है अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करें, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को जितना सपोर्ट हो सके सपोर्ट कीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।